सबसे पहले आप सभी प्रेस के साथियों को मेरा नमस्कार है। मेरा नाम प्रोफेसर कुमार शांतनु है। मैं जन स्वराज पार्टी का प्रदेश युवा अध्यक्ष हूँ। आज पश्चिम चंपारण जिले में आना हुआ है मेरा, और आने का प्रयोजन जिला के युवाओं के साथ एक संवाद करना है। पूरे बिहार में मैं एक अभियान और एक आंदोलन लेके चला हूँ जिसका नाम है बिहार बदलाव युवा संकल्प। इस अभियान के तहत मैं हर जिले के युवाओं से मिल रहा हूँ, उन तक अपनी बात पहुंचा रहा हूं, उनको एक संकल्प से जोड़ रहा हूं। एक संकल्प, एक अच्छी राजनीतिक परंपरा शुरू करने की एक संकल्प दिलाने निकला हूं कि एक नई अच्छी राजनीतिक परिपाटी शुरू करना, जहां पर व्यक्तियों का चयन चुनाव में मुद्दों पर आधारित हो, शिक्षा और रोजगार पर आधारित हो। पलायन को रोकने के लिए हम अच्छे व्यक्तियों का चुनाव करें, ना कि परिवारवाद, जाति या धर्म के नाम पर किसी व्यक्ति का चुनाव करें। तो इस मुहिम के तहत हम हर जिले में और वहाँ से उस जिले के विधानसभा और बूथ स्तर तक के युवाओं तक पहुँच रहे हैं। हर बूथ से हम 10 से 15 ऐसे युवाओं को इस संकल्प से जोड़ रहे हैं, और समाज को बदलने के लिए युवाओं की भूमिका को हम सबसे आगे लेके आना चाहते हैं। तो इसी प्रयोजन को लेकर मेरा आज यहाँ पर आगमन हुआ। अभी समय युवा पीढ़ी काफी बेरोजगार है जी। बिहार की सबसे बड़ी अवलंबना है, बेरोजगारी है जी, स्वास्थ्य भी है, रोजगार भी है। आज के समय में देखा है तो लोग प्लान कर रहे हैं, प्लान कर रहे हैं जी। क्या जन स्वराज की सत्ता आ रही है बिहार में, तो युवाओं को रोजगार देने में कार्य करेगी? देखिए, आपने पिछले 30-32 सालों से दोनों गठबंधनों को तो देख ही लिया है, और दोनों की के माथे पे जिम्मेदारी थी कि यहाँ के युवाओं को अच्छा रोजगार, अच्छा शिक्षा मुहैया कराएं, और दोनों ही गठबंधन फेल हुए हैं। जब जन स्वराज की तरफ पूरे बिहार के लोग एक विकल्प के रूप में देख रहे हैं, तो जन स्वराज न सिर्फ बिहार के युवाओं की परिस्थिति बदलने का आश्वासन देता है, बल्कि उसको कैसे जन स्वराज सत्ता में आने के बाद पूरा करेगा, उसका एक रोड मैप भी देता है। जब हम बात करते हैं युवाओं को का पलायन रोकने की, तो हम सिर्फ सरकारी नौकरियों के भरोसे युवाओं का पलायन रोकने की बात नहीं करते हैं। हम बात करते हैं कि बिहार में रोजगार की भी व्यवस्था की जाए, बड़े रोजगार हों और छोटे रोजगार तो हों, ताकि 10 से 15 हज़ार रुपये की नौकरी के लिए कोई मजबूरी में बिहार छोड़ के किसी और राज्य में ना जाए। उसके लिए यहाँ पर उनको छोटे पूंजियों की व्यवस्था करना, यहाँ की बैंकिंग सिस्टम को सुधारना, ताकि ज़्यादा लोन और छोटे लोन हमारे युवाओं को मिल सके, इस ओर कदम बढ़ाना। युवाओं के शिक्षा को मजबूत करना। स्कूल में खिचड़ी मिल रहा है, कॉलेज में डिग्री मिल रहा है, लेकिन उस डिग्री का कोई इस्तेमाल नहीं है। जो शिक्षा हम आपको कॉलेज से दिला रहे हैं अभी की सरकार के द्वारा, उससे कोई भी युवा रोजगार नहीं पा सकता है। 3 साल का डिग्री 5 साल में पूरा करने के बाद फिर से वो 2 साल की तैयारी करता है बैंकिंग और पीओ के लिए। तो हम अपनी शिक्षा व्यवस्था को ही दुरुस्त करें, ताकि जब वो स्नातक या पोस्ट ग्रेजुएशन का अपना पढ़ाई पूरा करे, तो उसी दौरान उसकी शिक्षा इतनी मजबूत हो कि वो रोजगार के लायक बने। तो जब आप शिक्षा को मजबूत करेंगे, तो युवक रोजगार के लिए स्वतः तैयार हो जाएगा। दूसरी तरफ, आप जो युवा रोजगार करना चाहते हैं, छोटा रोजगार करना चाहते हैं, उनको अगर हम बैंकों के द्वारा कुछ अच्छा लोन, कम दर पे लोन दिला पाएँ, तो भी आपका रुक जाएगा। तो ये कई सारी रोड मैप है जिसको लेके जन स्वराज वादों की बात नहीं कर रहे हैं। हम सिर्फ युवाओं को ठगने का काम नहीं कर रहे हैं। पिछले 20 साल से यहाँ की सरकार कह रही है कि भाई हम पलायन रोकेंगे, लेकिन बिहार को मजदूरों की फैक्ट्री बनाने का काम भी किसी गठबंधन की सरकार ने किया है। तो जन स्वराज जो विकल्प की तरह आई है, वो सिर्फ वादों के बहाने नहीं आई है। उसके पास एक रोड मैप है, और हम उस पर जरूर सफल होंगे।